महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन टूटने की अंदरूनी वजह का बड़ा खुलासा करते हुए बड़ा बयान दे दिया है। फडणवीस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए 2014 में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच हुए विवाद की अंदरूनी बात को सबके सामने साझा कर दिया है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर के अभिनंदन समारोह में बोलते हुए फडणवीस ने पहली बार बातचीत और गठबंधन टूटने के कारणों के बारे में खुलकर बात की। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जब गठबंधन की बातचीत शुरू हुई थी, उस समय की शिवसेना ने अपने मन में तय कर लिया था कि उसे केवल 151 सीटों पर ही चुनाव लड़ना है, जबकि हमारा प्रस्ताव था कि हम 127 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और शिवसेना 147 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी सीटें हम अपने छोटे गठबंधन के सहयोगियों को दे देंगे। इस कारण से बात आगे नहीं बढ़ पाई। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें बहुत समझाया कि हम 127 पर चुनाव लड़ेंगे और आप 147 पर चुनाव लड़ें। आपका मुख्यमंत्री होगा और हमारा उप मुख्यमंत्री होगा। वे समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। शायद विधि का विधान ये भी था कि मुझे मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन वो बिल्कुल कौरव वाले मूड में आ गए कि 5 गांव भी नहीं देंगे। तो हमने कहा कि कृष्ण है हमारे पास, हम भी लड़ाई लड़ लेंगे और फिर लड़ाई हो गई। साथ ही आपको यहाँ ये बता दें कि 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था। चुनाव में जीत के बाद सरकार बनाने को लेकर दोनों के बीच तकरार हुई और गठबंधन टूट गया। शिवसेना फिर कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई गई, जो लगभग 2.5 साल तक चलती रही। इसके बाद शिवसेना में एकनाथ शिंदे और उनके करीबी विधायकों ने बड़ी बगावत कर दी। ऐसे में शिवसेना कांग्रेस एनसीपी की सरकार गिर गई और एकनाथ शिंदे ने बीजेपी से मिलकर सरकार बना ली। कुछ दिनों बाद एनसीपी में भी अजीत पवार ने बगावत की और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के साथ सरकार में शामिल हो गए। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र की सियासी सरगर्मियां इस बात को लेकर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और देवेंद्र फडणवीस के इस खुलासे के बाद महाराष्ट्र में सियासी हड़कंप मचता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपी9 न्यूज़।